फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जो है एसएससी एमटीएस का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। जो कि आज जो है 14 जो है 14 जो है आप लोगों का 14 अक्टूबर का जो है पेपर समाप्त हो चुका है तीनों शिफ्ट का। और जो है 15 सितंबर के लिए आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं उसी के अकॉर्डिंग उसी तरह के प्रश्नों को लेकर आ चुका हूं, जिस तरह के प्रश्न आपके जो है एक जो है यहाँ पे यहाँ पे 30 जो है सितंबर से लेके और यहाँ पे 14 अक्टूबर तक जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग प्रश्नों को तैयार किया गया, ठीक है। आज वाला भी प्रश्न देखा गया है और पीछे के जो भी प्रश्न पूछे गए थे जिस जिस चैप्टर से उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है। तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिएगा और जो है इस वीडियो को अच्छे तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है यहाँ पे इस तरह के प्रश्नों को बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे आपके 40 ठो जो है जीके के प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से 15 ठो रीजनिंग के प्रश्न, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इन सभी प्रश्नों को यहाँ पे देखना है और सॉल्व करना है। जिनका भी पेपर कल है उन लोगों को यहाँ पे टेस्ट के तौर पे इन प्रश्नों को लेना है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप लोग ज़रूर इसको टेस्ट के तौर पे दीजिएगा और देखिएगा कि इसमें से आप लोग कितने जो है प्रश्नों को सही कर पाते हैं खुद से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग सॉल्व करेंगे रीजनिंग के प्रश्न को, जो कि यहाँ पे आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है। इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को बताना है। पहला लिखा हुआ है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को अब पहले भी बताया है कि त्रिभुज काउंटिंग या वर्ग काउंटिंग से हर एक शिफ्ट में आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को इसका जो है यहाँ पे बताना है कि इसमें टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग वहाँ पे जो है फंस जाइएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अभी जो है इस टाइप के प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, ठीक है। और एक जो है क्लास आपको सुबह में मिल जाएगा यहाँ पे। ये तो क्लास डेली चलेगा शाम को 6 PM पर। लेकिन अगर कल जिनका भी पेपर है तो वो जो है अच्छे तरीके से 5 जो है AM पे एक रामबाण जो है क्लास चलेगा, उसको जो है पढ़कर ही जाना परीक्षा हॉल में, ठीक है। तो ये आप लोगों को भूलना नहीं है। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं और इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या हम लोग काउंट करते हैं। पहले आ जाते हैं इस वाले भाग में, ठीक है। अगर आप गिनिएगा, देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अगर हम गिनना चाहेंगे तो देखिए कितना त्रिभुज हुआ। ये जो है आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे। एक तो यहाँ पे बन रहा है 1 2, यहाँ पे वाला 3 हो जाएगा, ये हो गया 4। टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या अभी सीधा सीधी 4 आपको मिला, ठीक है। यहाँ पे कितना मिला 4। 4 के बाद से देखिएगा, 4 के बाद से देखिएगा ये वाला एक मिलेगा 5, ये वाला एक मिलेगा 6 और ये एक बड़ा वाला जो है, ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा जो है 7। टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या इधर कितना हो गया 7। अब जो है 7 के बाद से आप लोगों को देखना है कि क्या और भी इसमें कोई त्रिभुज जो है आपके बन रहा है या नहीं। तो हम आप लोगों को यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है एक त्रिभुज ये बन रहा है, देखने की कोशिश करेंगे, और ये एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो दो ठो ये हो गया। पहले कितना था 7, 7 2 कितना हो गया 9। 9 जो है यहाँ पे आप लोगों को अब जो है त्रिभुज दिख रहा होगा, ठीक है। अब जो है देखिएगा और भी इसमें कोई त्रिभुज बन रहा है तो कहिएगा नहीं, इसमें इसके अलावा जो है एक भी त्रिभुज नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्नों को आप लोगों को इसी तरह से अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। चलिएगा अगला प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। और प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है दूसरा कि लड़कों की एक कतार में अमन दोनों किनारों से जो है यहाँ पे 17वें स्थान पर है। तो इस जो है कतार में कितने लड़के हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे लड़कों की एक कतार है, लाइन है, कतार है यहाँ पे। तो कह रहा है कि दोनों छोर से, मतलब आप मान लीजिए ये एक छोर हो गया और ये एक छोर हो गया, तो इधर से भी और इधर से भी दोनों तरीके से अगर गिनिएगा तो इसका स्थान जो है अमन का क्या आएगा, अमन का स्थान जो है बोला गया है 17वां है। तो अगर हम दोनों तरीक़ा से गिन लेते हैं तो ये अमन को जो है हम 2 बार काउंट करेंगे। अगर इधर से भी गिनेंगे तो 17 हो जाएगा, इधर से भी लड़कों की संख्या 17 हो गया। लेकिन अमन जो है कितना बार काउंट हुआ तो बोलिएगा 2 बार। जबकि अमन कितना लड़का है, एक ही लड़का होता है। यहाँ पे एक ही आदमी है, लेकिन हम लोग एक बार इधर से गिन लिए हैं उसको, एक बार इधर से गिन लिए हैं। इधर से भी गिने हैं तो 17 और इधर से भी गिने हैं तो 17, मतलब 17 और 17 को जोड़ लेंगे, ठीक है।
और एक आदमी को 2 बार गिन दी है, तो एक ही बार तो आदमी है वो खाड़, इसमें एक ही बार होगा, तो इसको एक हम माइनस कर लेंगे, तो 17 दूना हो जाएगा 34, और 34 में से एक जाएगा 33। मतलब इसमें जो है टोटल जो है उस कतार में टोटल लड़कों की संख्या हम लोगों को याद रखना है, कितना हो जाएगा 33। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपके सामने इस तरह के प्रश्न कभी भी किसी टाइप के पूछे जाए तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है और जो है आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिएगा आप लोगों के सामने एक और प्रश्न आ चुका है। ये जो है डाइस का है, कह रहा है कि एक पासे की 2 स्थितियाँ नीचे दी गई है, तो 5 के जो है विपरीत सतह पर कौन सा जो है अंक आएगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। कह रहा है कि एक पासे की 2 स्थितियां जो है दी गई है, नीचे दिए गए 5 के जो है विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। 5 का विपरीत कौन सा सतह होगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान देना है। चलिएगा, इस प्रश्न का सॉल्व करने के से पहले आप लोगों को डाइस के जो है प्रश्नों को मैं बता दूं कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ये दो डाइस दिया गया है। अब देखिए दोनों डाइस में हम लोगों को कॉमन वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। कॉमन वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे दोनों डाइस में देखना है। तो कहिएगा कि यहाँ पे है कॉमन वैल्यू 5 और इसमें भी कॉमन वैल्यू है 5। मतलब दोनों अगर डाइस देखिएगा तो आप लोग कहिएगा कि इसमें जो है 5 और 5 जो है शामिल है। तो हम लोगों को यही काम होता है कि दोनों डाइस में जो है पहले कॉमन वैल्यू को देख लेते हैं। अब जो बचा हुआ है इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। यहाँ से क्लॉकवाइज घूमिएगा तो 3 हो गया, और यहाँ से क्लॉकवाइज घूमिएगा तो 6 हो गया। मतलब अब हम बोलेंगे कि 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, विपरीत 6 हो जाएगा। इसके आगे क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पे लिखा है 2, और इसके आगे चलेंगे तो हो जाएगा 4। मतलब 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि किसी डाइस में जो है टोटल जो है अंकों की संख्या कितनी होती है, तो बोलिएगा 6। क्या क्या होता है, 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है और 6 होता है। ये डाइस के जो है अंक होते हैं। आप लोग जो है अपने घर पे खेलते होंगे डाइस, जिसको पासा बोला जाता है, लूडो बोला जाता है, यही जो है पासा बोला जाता है। अब देखिए 6 अंक है, जिसमें से जो है 2 का तो अपोजिट 4 हो गया और 3 का अपोजिट 6 हो गया, बचा हुआ 5, और 5 का अपोजिट क्या बचा हुआ है, एक अक्षर 1। तो 5 और 1 जो है बचे हुए हैं, ये एक दूसरे का अपोजिट है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि 5 के जो है विपरीत फलक। तो आप लोगों को अब जो है ऑप्शन नंबर 1 देख लेना है कि 1 में जो है ए दिया गया है, तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा तो प्लीज़ जो है एक लाइक आप लोगों का बनता हुआ है इस वीडियो के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है इस टाइप के प्रश्नों को सिलेक्ट करने में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। देखिएगा अच्छे तरीके से। ये जो है आप लोगों के एनोलॉजी का प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को जो है चुनिए। आप लोगों को संबंधित शब्द या अक्षर या संख्या को यहाँ पे चुन लेना है। तो समझने की कोशिश करेंगे और हम लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर देखेंगे तो 3532 लिखा है, और जो है 3532 को हम क्या करें कि यहाँ पे हो जाए कितना, 21। तो 21 देखिएगा, अगर हम इनके सभी अंकों को जोड़ते हैं तो 3 और 5 कितना हो गया, 8, 8 3 11, 11 2 13 हुआ, लेकिन लिखा है 21। मतलब कि अभी भी जो है ये ट्रिक नहीं लगा। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। दूसरा लॉजिक इसमें क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश अगर हम करते हैं तो इसका लॉजिक जो है हम लोगों को मिल जाएगा कि देखिए, अगर हम 3 और 5 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 में गुणा कर देते हैं। जो पहला वाला जो है ये दोनों अंक है, इनको गुणा कर दिए, और जो है 2 बचे हुए हैं यहाँ पे 3 और जो है 2। अभी यहाँ पे 3 बचा हुआ है और 2 बचा है, इसका भी गुणा कर देते हैं 3 और 2 का, और दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो देखिए 3 पाँचे कितना हो गया 15, 3 दूनी 6, 15 छः कितना हो गया 21। देखिएगा आप लोगों को इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व किया गया था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको जो है अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब वही फार्मूला जो है आप लोगों को इसके साथ लगाना है। क्या लिखा है, 8 और 3, तो 8 और 3 में गुणा कर दीजिए, और प्लस यहाँ पे लिखा गया है 2 गुणे 1, 2 गुणे 1 लिख दीजिए, जो अंत में जो है 2 संख्या है। अब इनको जो है हल कर दीजिए। तो देखिए 8 तरीका हो गया, 8 में 3 से गुणा करेंगे 24, और यहाँ पे जो लिखा गया है 2 गुणे 1, तो 2 में जब 1 से गुणा करते हैं तो ये होता है आपका 2। तो यहाँ पे 8 तरीके 24 और 2 कितना बताइएगा, 26। तो यहाँ पे जो वाट का वैल्यू जो है यहाँ पे 26 आना चाहिए। और देख लीजिए आपके ऑप्शन में
26 दिया गया है तो कहिएगा यहाँ पे जो है 26 नहीं दिया गया है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो टाइपिंग महाराज हैं आपके, वो जो है यहाँ पे गलत कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग महाराज जो है यहाँ पे आपके गलत किए हैं, तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी में जो है 26 राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे है। ठीक है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। देखिएगा इस तरह के जो भी आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि दिए गए पैटर्न का जो है ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और जो है उस संख्या का चयन करें जो दिए गए, जो इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो है कौन सा अक्षर जो है यहाँ पे भरा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे लॉजिकली समझिएगा, तो ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ जाएगा। अगर देखिएगा कि यहाँ पे जो वैल्यू बड़ा होता है यही हम लोगों को जो है प्राप्त करना होता है, तो 15 और 14 में क्या कर दें कि यहाँ पे हम लोगों को मिल जाए 220। 15 और 14 में हम क्या करें कि मिल जाए हमको 220। ये जो है यहाँ पे हमको यहाँ पे ट्रिक लगाना है। यहाँ पे लिखा है 20 और 18 में क्या करें कि यहाँ पे मिल जाए 290। तो अब देखिए इस तरह के प्रश्न को थोड़ा सा अगर हम गुणा कर देते हैं यहाँ पे 15 में 14 से, तो यहाँ पे 15 चौका 60 हो गया और 15 एकम में 15 और 6 21 हो गया। यहाँ पे तो हो रहा है 210 लेकिन लिखा है 220। अच्छा जी, इसका गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 18 दूना 36, ये हो गया 300। तो यहाँ पे 90 जो कि इससे अधिक है। तो जो हम लोग लॉजिक लगा रहे हैं गुणा करके, ये तो लॉजिक से इस प्रश्न को नहीं बनने वाला है। ठीक है, ये लॉजिक हमारा काम नहीं कर रहा है, तो दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे और दूसरा लॉजिक तुरंत यहाँ से हम लोग लगाएंगे। देखिए अगर इसका जो है हम लोग एक ये ट्रिक लगा लें, कौन सा कि ये जो है 15 प्लस इसका जो है 14 लिखा गया, इसमें 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 15 और प्लस इसको काटिएगा तो ये आएगा 7, तो 15 और जो है 7 कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, और 22 हो गया उसमें जो है 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22 दहा के 220। वही लॉजिक यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों को जोड़ना है कब, जब इसमें हम 2 से भाग दे देंगे। तो 18 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 9, कितना होगा 9, यहाँ पे आएगा 9, और 20 और 9 कितना होता है 29, और 29 में जब हम 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 290। तो 290 आप लोगों को यहाँ पे भी दिख रहा होगा। अब वही लॉजिक जो है हम लोग इसके साथ लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 11 प्लस कर देंगे कितना 2 से 11 में प्लस करेंगे इसका आधा करके, तो ये हो जाएगा 20। 11 20 कितना होता है, 11 20 आपका हो जाएगा 31, और 31 में जो है गुणा करेंगे 10 से, तो 31 दहा के 310। यहाँ पे जो है आप लोगों को 310 जो है राइट उत्तर बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे और जो है समझेंगे। यहाँ पे 5वां के बाद 6ठा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि यदि निम्नलिखित अक्षर समूह श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया निम्नलिखित श्रृंखला है, इसमें जो है हम लोगों को अगला पद यहाँ पे बताना है कि कौन सा पद आने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना है। देखिएगा यहाँ पे लिखा है YSM और जो है जी, पहला अक्षर देखिए, पहला अक्षर हम लोगों को पहले सॉल्व करना है कि पहला अक्षर होगा क्या। तो देखिए सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप समझ लेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर बता लेंगे। देखिए एक ट्रिक मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब भी ABCD के कोडिंग पर सवाल बनाया जाए तो आप लोगों के ABCD के अक्षरों का जो है प्लेस वैल्यू याद रखना है। ये होता है Y 25 पे और S होता है 19 पे, यहाँ पे M होता है 13 पे और G होता है 7 पे। अब जो है आप लोगों को इसको बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। देखिए यहाँ से जो है 25 से 19 हो गया, बोलिएगा कि 6 माइनस कर दिया है, 19 से 13 हो गया, माइनस का 6 कर दिया है, और यहाँ पे इसके आगे चलेंगे तो जो है माइनस का फिर 6 कर दिया है। 13 में से 6 जाएगा, कितना हो गया 7। अब देखिए पहले -6 फिर -6 फिर -6, तो इसके आगे भी आपका जो है दायित्व बनता है कि आप भी -6 कर दीजिए, सवाल जो है आप लोगों के सामने बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस जब 6 करेंगे तो ये आप लोगों को निकल के आएगा 1, और 1 का जो है प्लेस वैल्यू क्या होता है
ए होता है, पहला अक्षर क्या होता है? ए। तो अब देखिए ए से स्टार्ट होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर, इसका अर्थ ये हुआ। तो यहाँ पे देखिए वाई से है, जेड से है, जेड से है, तो आप लोग कहिएगा कि इसमें तो अब हमको बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, पहले अक्षर से ही इस प्रश्न का राइट उत्तर मिल गया। ऑप्शन नंबर केवल बी में जो है ए से स्टार्टिंग किया था इस प्रश्न का राइट उत्तर, तो बी हम यहाँ से लगा देंगे और जो है हमारा समय भी बच जाएगा। ठीक है, तो ये भी ट्रिक आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि जब भी अब जो है इस तरह के प्रश्न आए तो आप लोग इस तरह के जो है सॉल्यूशन करें। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कह रहा है कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सा जो है संख्या पक्षियों और मनुष्यों को दर्शाता है लेकिन जानवरों को नहीं। कभी भी इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में या कहीं पर भी, तो इस टाइप के प्रश्न को आप लोग बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा किस तरह से। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या बोला है? नहीं, ये पहले सबसे पहले ध्यान देना है। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे जानवर नहीं है। ठीक है, जानवर जो है नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम जानवर वाले पे आएंगे। यहाँ पे देखिएगा जानवर है, इसको हमको बोला गया है कि नहीं ये जानवर हमको नहीं चाहिए, जानवर नहीं होना चाहिए। तो ये वाला का जो है वैल्यू हमको इससे कोई भी मतलब नहीं बनता है, ये नहीं चाहिए तो मतलब ये खलास ख़त्म हो गया। अब बोला गया है क्या कि हमको जो है पक्षी और जो है मनुष्य दोनों दर्शाना चाहिए। तो पक्षी और मनुष्य के बीच में देख लीजिए, ये है पक्षी और ये है मनुष्य, इनके बीच में देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा तो कहिएगा 13। ठीक है, तो 13 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब जो है एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरह के जो है टेक्निक से बनाइएगा तो आपके एग्ज़ाम में जो है अच्छे से अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। 9वां कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण का जो है कौन सा होगा, यहाँ पे क्या होगा यदि भागा का मतलब होता है जोड़, जोड़ का मतलब होता है घटाव और माइनस का अर्थ होता है गुणा, और जो है यहाँ पे गुणा का मतलब होता है भाग। अब देखिए आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि 1000 वाला जो है पीडीएफ आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा जीके का। ठीक है, क्योंकि इसी से प्रश्न डेली फंस रहे हैं, आज भी फंसा था और उसके बाद से 400 जो है इंग्लिश के गेस किया गया है प्रश्न है। तो आप लोग इन दोनों को जो है ज़रूर पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम हॉल में, जिनका भी अभी पेपर आगे आने वाले दिन में है। तो क्योंकि ये आपके सिलेबस के अनुसार बनाया गया है और मात्र एक का जो है दाम 25 रुपया है। अगर आप दोनों लेते हैं तो 50 रुपये में आप लोगों को ये मिल जाएगा। दोनों जो है आप लोगों को मात्र 50 रुपये में ये मिल जाएगा। तो मेरा कहना है कि आप लोग जो है परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार जो है इन पीडीएफ को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और जो है इसको लेना चाहते हैं तो आप लोगों के सामने जो है यहाँ पे स्क्रीन पे जो है व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा अच्छे तरीके से आप लोग जो है इसको पढ़ के एक बार जो है एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, बहुत बेनिफिट होने वाला है इससे। चलिएगा यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया था इसके अकॉर्डिंग जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। कह रहा है यहाँ पे गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का मतलब देख लीजिए, यहाँ पे गुणा का मतलब है भाग, यहाँ पे हमको भाग रखना है। ठीक है, हो गया। उसके बाद से लिखा है घटाव, घटाव का मतलब है गुणा, तो यहाँ पे गुणा रखेंगे। अब लिखा है भाग, भाग का अर्थ क्या होता है, भाग का मतलब यहाँ पे देखिएगा लिखा है जोड़, यहाँ पे जोड़ हो जाएगा। और देखिए जोड़ का मतलब क्या लिखा है, घटाव, तो यहाँ पे अंत में घटाव हो गया। अब जो है कंडीशन चेंज हो गया, इसी के अकॉर्डिंग जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर देना है। इसमें किसी तरह के जो है आपके सोचने विचारने का ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 6 के पहाड़े में हम 54 कितने बार में आता है, क्योंकि भाग देने में, तो 6 नवा हो जाएगा 54, गुणे हो गया 7। और यहाँ पे देखिए प्लस का है तो प्लस, और देखिए 8 में से जब हम 2 घटा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब देखिए 7 में 9 से गुणा करेंगे तो 7 नवा हो जाएगा 63, और 63 में जब 6 जोड़ देते हैं तो 63 और 6 कितना हो गया 69। तो 69 जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के जो है डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। क्या दिया गया है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि दी गई पंक्ति में जो है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या का वैल्यू, मतलब जो वाट का चिन्ह लिखा गया है, इसी का वैल्यू जो है आप लोगों को निकाल देना है।
देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बता देते हैं। अब चलिए देखिएगा थोड़ा सा, अगर पंक्ति वाइज इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, मतलब एक एक बढ़ गया। 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, तो 13 के बाद यहाँ पे आना चाहिए 14, 14 के बाद यहाँ पे आना चाहिए 15। इस तरह से कोई कंडीशन नहीं बना, मतलब जो हम लॉजिक लगा रहे थे इतना आसानी वाला, ये भाई साहब इतना आसानी वाला लॉजिक लगने वाला नहीं है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आपको तो देने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब चलिएगा दूसरा लॉजिक लगाएंगे, और दूसरा लॉजिक इसमें क्या लगाएंगे ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। दूसरा लॉजिक यहाँ पे देखिएगा लिखा है 2, फिर लिखा है 3, तो 2 और 3 लिखा है। ठीक है, इससे हमको यहाँ पे अब पंक्ति में जो है देखना है, यहाँ पे स्तंभ में, तो यहाँ पे 13 होना चाहिए। ठीक है, अब पंक्ति से सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिएगा पंक्ति से जो है हम लोगों को क्या बड़ा वाला वैल्यू है 13, 13 हमको लाना है। 2 और 3 से क्या करें कि 13 आ जाए। 2 में अगर 3 से गुणा करते हैं तो 2 तिहाई 6 होता है, 13 नहीं होता है, मतलब चूँकि इसको गुणा करने पर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर वैल्यू जो है गुणा करने पर से भी अधिक होता है तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक लगाते हैं, या तो उसका घन करते हैं या तो उसका क्यूब करते हैं। तो 2 का वर्ग कर देंगे और 3 का वर्ग कर देंगे और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो 9 और 4 कितना हो गया 13। तो 13 जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग अगले वाले लाइन पे आ जाते हैं, इस वाले लाइन पे। तो देखिएगा क्या कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 4, 5 और यहाँ पे लिखा है 41। तो देखिए 4 का जो है हम लोग क्या करेंगे, 4 का भी वर्ग करेंगे और 5 का भी वर्ग करेंगे। ठीक है, 4 और 5 का वर्ग कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4, 5 का 25 और 4 का 16। 25 और 16 कितना हो गया, ये भी आप लोगों का 41 हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा गया था। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो वही लॉजिक जो है आप लोगों को इस वाले कोठे में भी लगाना है, जो कि आपके यहाँ पे दिया गया है। तो लिखा हुआ है 3 का वर्ग और उसके बाद से 4 का वर्ग कर देना है। तो 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 16 9 कितना होता है 25। तो 25 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया है तो आपने 100% सही बताया है। और इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों को इसी तरह से सॉल्व करना होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर इस तरह के प्रश्न कभी भी किसी टाइम अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। इस तरह के आपके एग्जाम में 2-2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। तो आप लोग जो हैं श्रृंखला पे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे जो है प्रश्न आपके एग्जाम में अब फंसने वाले हैं, सीधा सीधी फंसने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पे किस तरह से इस श्रृंखला को हम चलाने वाले हैं। अगर देखिएगा तो यहाँ पे लिखा है 4, 4 से लिखा है 11। तो कहिएगा कि यहाँ पे जो है यहाँ पे प्लस का 7 जोड़ा जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कहिएगा कि जो है 11 से कितना हुआ 17 सॉरी। तो 11 से 17 कब होगा, जब इसमें हम लोग 6 जोड़ देंगे 11 में। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे जो है 17 से 22 कब होगा, जब इसमें हम लोग 5 जोड़ देंगे। तो 17 5 22 हो गया। अब इसके आगे देखिए पहले 7 जोड़े, फिर 6 जोड़े, फिर 5 जोड़े, तो अब जो है हम लोग 4 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 22 और 4 कितना हो जाएगा 26। 26 जो है आप लोगों को देख लेना है यहाँ पे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। और इसी तरह के जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा लॉजिक को पकड़ना है, थोड़ा सा लॉजिक अगर आप पकड़ लेते हैं तो आप लोग जो है हर एक प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। ये भी आप लोगों का श्रृंखला का प्रश्न है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को मैंने एक प्रश्न दे दिया है ताकि आप लोग जो है इस प्रश्न को ट्राई करें, कोशिश कीजिए, यहाँ पे ट्राई कीजिए। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। ठीक है, चलिएगा देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 से हो गया 10, 5 से हो गया 10, अगर आप समझेंगे तो बोलिएगा कि यहाँ पे तो 5 जोड़ा गया है। चलिए उसके बाद से देखिए 40 हो गया, तो बोलिएगा कि यहाँ पे तो 30 जोड़ा गया है। और यहाँ पे देखिएगा तो फिर यहाँ पे 40 जोड़ा गया है। और यहाँ पे देखिएगा तो आप लोगों का कितना जोड़ा गया है, 224 जोड़ा गया। अब यहाँ पे जो है इस श्रृंखला में कोई आपको लॉजिक बन रहा है तो कहिएगा नहीं, पहले 5 जोड़ा, फिर 30 जोड़ा, 40 जोड़ा,
240 जोड़ा, मतलब इसमें तो कोई लॉजिक हमको समझ में नहीं आया। तो कहिएगा कि इस तरह के प्रश्न को हम अलग तरीके के लॉजिक से बनाएंगे और अलग तरीका का लॉजिक क्या होगा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 5 से लिखा है 10, तो इसका एक लॉजिक हो सकता है कि 5 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूना का हो जाएगा 10। अब जो है एक लॉजिक ये भी होगा कि अगर जो है 10 में क्या करेंगे, 10 में जो है 10 में 4 से गुणा कर देते हैं, 10 में 4 से गुणा करते हैं तो ये कितना होता है, 10 चौका 40। और देखिए 40 में जब क्या करेंगे, 40 में जब हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 दूना का 80। फिर जो है 80 में जब हम 4 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 200 320, 320 हो जाएगा। और फिर जो है 320 में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 500, जो है 500 कितना हो गया 50। और फिर इसमें जो है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है हम लोगों को करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है आप लोगों का, सॉरी यहाँ पे गलत संख्या को चुनना है ना, ये हम श्रृंखला को बना रहे हैं, गलत संख्या चुनना था। तो देखिए यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हमने 4 से गुणा किया, देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जब जो है कितना लिखा है 300, कितना लिखा है 320, इसमें जब हम 4 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 4 दूना का 8 और 4 3 12, यहाँ पे हो गया कितना, यहाँ पे होना चाहिए आप लोगों को कितना, तो कहिएगा यहाँ पे, सॉरी 4 से तो गुणा करके यहाँ पे लिखे हैं, अब इसके आगे जो है हम लोगों को 2 से गुणा करना था ना, तो इसमें जब हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो देखिए कितना होगा, 32 दूना कितना होगा, तो 32 दूना यहाँ पे होना चाहिए आप लोगों को 64, ठीक है, मतलब कि होना चाहिए 640। इसका जब डबल करिएगा, इसमें हम लोगों को 2 से गुणा करना है और इसके पहले 4 से, तो देखिएगा यहाँ पे होना चाहिए कितना, 640, और 640 यहाँ पे नहीं लिखा है, 550, मतलब इस श्रृंखला में यहीं पे गलत किया है। तो जो है यहाँ पे श्रृंखला में गलत चुनना था, हम लोग सीधा सीधे बोल दिए कि श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना था, जो कि हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे जो है अब जो है रीजनिंग के प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं यहाँ पे जीके के प्रश्न को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आज पूछे गए थे, उन्हीं टॉपिकों से जो है जीके के प्रश्नों को लिया गया है। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा और 40 ठोक जो है आप लोगों के जीके के प्रश्न मिलेंगे। इसी से जो है आपका काम बन जाएगा, आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इसी से देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने जीके के यहाँ पे आ चुका है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अब देखिएगा आपके सामने पहला जीके का प्रश्न आ चुका है, कह रहा है कि मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के जो है लिए जानी जाती हैं। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये जानी जाती हैं आपके कथक और जो है आपके किसके लिए, सॉरी ये जो है मृणाली जो है आपके किसके लिए जानी जाती हैं, तो भारतनाट्यम और कथकली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया है ना, अब भारतनाट्यम और जो है कथकली, ये जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। मृणाली जो है साराबाई, जब भी ये पूछेगा तो आप लोगों को याद रखना है भारतनाट्यम और जो है कथकली, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि प्रो कबड्डी लीग जो है सीजन 10 में सबसे मूल्यवान जो है खिलाड़ी का जो है पुरस्कार किसे दिया गया, मतलब सबसे जो है मूल्यवान जो है खिलाड़ी था, उसको जो है पुरस्कार किसे दिया गया था, मतलब किसे मिला था। तो आप लोगों को राइट उत्तर आना चाहिए, ये मिला था असलमा जो है मुस्तफ़ा आपका इनामादार, ठीक है, इनामादार। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट में संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अच्छे तरीके से देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा कि क्रिकेट से जो संबंधित नहीं है, ये आपके हैं पहला कदम, ठीक है, पहला कदम जो है ये क्रिकेट में यूज नहीं होता है। बाकी फ्री हिट जो है, ऑफ ड्राइव और यहाँ पे मूर्खतापूर्ण जो है बिंदु, ये भी आपके जो है क्रिकेट में यूज होने वाला जो है शब्द होता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अनुच्छेद जो है आप लोगों को पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे भी प्रश्न आपके हर एक जो शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो 360 जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके वित्तीय आपातकाल से, ठीक है, वित्तीय आपातकाल जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पांचवा कह रहा है आपका अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संघ
एनेलिडा का जो है उदाहरण है। एनेलिडा का जो है उदाहरण आप लोगों को बताना है, तो कहिएगा कि ये है केंचुआ जो है एनेलिडा का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जनजातीय लोक नृत्य शैली, यहाँ पे जनजातीय लोक नृत्य शैली जो है जेलियांग निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है। तो जेलियांग जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये आपके जो है नागालैंड में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि वान स्टूडेंट्स आईडी कार्ड का जो है नाम क्या है। वान स्टूडेंट्स आईडी का जो है नाम हम लोगों को बताना है। तो आप लोग कहिएगा कि इसका नाम होता है PAAR ID, ठीक है, मतलब अपार आईडी, ठीक है, अपार आईडी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न है, हम राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन को मनाते हैं। मतलब भारत में जो है राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये प्रश्न में पूछा गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि यहाँ पे जो है हम लोग मनाते हैं 31 अक्टूबर को, क्या, राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर याद रखना है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है कि हाल ही में किसे जो है सर्वोच्च जो है राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से जो है सम्मानित किया गया था। हाल ही में किसे जो है सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर जो है ऑफ द नाइल के से जो है सम्मानित किया गया था। तो आप लोगों को बताना है, ये नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भितरंगवा ईंट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की जो है वास्तुकला का जो है एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। कौन, भितरंगवा ईंट मंदिर आप लोगों को बताना है कि काल मतलब किस काल की जो है वास्तुकला का एक जो है अच्छा उदाहरण है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये काल था आपके गुप्त काल का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है कि भारत में केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस जो है वर्ष बनाई गई। तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ये बनाई गई 2000 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, पद्म जो है भूषण से सम्मानित जो है यहाँ पे अपूर्या देवी निम्नलिखित में से किस जो है वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध थी, ठीक है, किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध थी। तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए, ये जो है सुरबहार से जो है प्रसिद्ध थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि वेदों की ओर वापस लौटो यह नारा किसने दिया। वेदों की ओर वापस लौटो यह नारा किसने दिया था। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि दयानंद सरस्वती जी ने जो है वेदों की ओर वापस लौटो का नारा दिया था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि किस वर्ष में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना जो है पहला ओलंपिक पदक जीता। किस वर्ष में जो है आप लोगों को बताना है कि पहला जो है भारतीय हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम ने जो है स्वर्ण पदक जीता था। तो कहिएगा 1928 में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से कौन सा भारत में जो है कथक नृत्य का जो है प्रतिपादक है। तो कथक का जो है प्रतिपादक आप लोगों को बताना है कि प्रेरणा श्रीमाली, ये जो है आप लोगों के राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि चिथिराई त्यौहार किस राज्य में जो है मनाया जाता है। चिथिराई त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो कहिएगा ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को सन याद रखना है कि ये जो सन था आपका ये 2013 था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार कृष्णा सोमती को जो है उनके हिंदी उपन्यास
जिंदगी नामा के लिए जो है 1980 में प्रदान किया गया था। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है आप लोगों का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है पुरुष यहाँ पे पुरुषों की कबड्डी मैदान की लंबाई क्या है, कितनी मीटर है, ठीक है। जो पुरुष कबड्डी खेलते हैं उसकी जो है लंबाई लेंथ कितनी होती है, तो आप लोग कहिएगा 13 मीटर, ठीक है। 13 मीटर जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अक्टूबर 2022 तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अधिकतम जो है आयु सीमा क्या है। तो ये जो है अधिकतम सीमा आप लोगों को याद रखना है, ये है आपके 62 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना था। अब चलते हैं जो है आपके अगले जीके के जो है टॉपिक से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो है आपके जीके, ठीक है। चलिए अगला जीके देखिएगा, फिर स्टार्ट हो चुका है जीके का। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम जो है वायसराय कौन थे। ये प्रश्न आपके सीधा सीधी जो है पूछने वाला है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे फिर जो है एक से स्टार्ट हुआ है जीके का अगला जो है सेट है। इसमें भी 20 ठो आपको जीके को प्रश्न मिलेंगे। तो कहिएगा कि लॉर्ड केनिंग, ठीक है, लॉर्ड केनिंग जो है केनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि सार्क का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये है आपके काठमांडू में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आप लोग कहिएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर करना था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है, ठीक है। अटाकामा जो है मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग कहिएगा कि दक्षिणी अमेरिका में जो है ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत की पहली जो है संपूर्ण जनगणना कब हुई थी। भारत की जो है पहली संपूर्ण जनगणना मतलब पूरे भारत की जो है पहली बार कब जनगणना की गई थी, तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए जो है 1881। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न का सॉल्यूशन बताइएगा, आंसर बताइएगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और किसके बीच में जो है लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये जो है अहमद शाह अफजाली के बीच लड़ा गया था, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है और इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कह रहा है कांग्रेसों के कौन से अधिवेशन में नरम दल और जो है गरम दल के बीच समझौता हुआ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है नरम दल और जो है गरम दल का जो है समझौता हुआ था। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये दल था आपके लाहौर अधिवेशन। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने जो है संभागों में विभाजित किया गया था। उत्तर प्रदेश जो है इसको कितने भागों में जो है विभाजित किया गया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए 18 भागों में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं की जो है वजह से नहीं होता है, ठीक है। इसमें बताना है कि कौन सा रोग है जो जीवाणुओं के जो है जीवाणुओं से नहीं होता है, ठीक है। तो जीवाणु से नहीं होने वाला रोग जो है आप लोगों को बताना है कि चेचक जो है जीवाणुओं के जो है जीवाणुओं से नहीं होता है, बाकी सभी जो है जीवाणु के जो है लक्षण होते हैं जीवाणु से होने वाले जो है बीमारी थे। कह रहा है तंबाकू शोध संस्था कहाँ स्थित है, ठीक है। मतलब तंबाकू को शोध मतलब तंबाकू को ज़्यादा जो है बनने वाला कहाँ पे जो है जगह है, तो आप लोग कहिएगा कि ये है आपके राजमुंदरी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत को कितने देशों की सीमा स्पर्श करती है। तो भारत को जो है आप लोग को याद रखना है,
ये करती है आपके 7 देश जो है 7 ये जो है देश साझा करती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश जो है पार्लियामेंट के लिए कब जो है चुना गया था। दादा भाई नौरोजी हैं उनको जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कब जो है चुना गया था। तो आप लोग कहिएगा कि इन्हें जो है चुना गया था आपके वर्ष 1800 जो है 92 में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है महाद्वीप कौन सा है। विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग कहिएगा कि एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो दुनिया का जो है सबसे छोटा महाद्वीप जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है कि कौन सा है। ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं कि दुनिया का जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में दल बदल कानून कौन सी जो है अनुसूची में दर्शाई गई। दल बदल कानून जो है भारतीय संविधान के किस में जो है शामिल है, तो आप लोगों को बताना है। ये 10वीं अनुसूची में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है किसे कहा जाता है। एशिया का जो है नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो आप कहिएगा कि और यहाँ पे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो है लायन सफारी कहाँ स्थित है, तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये है इटावा में। ठीक है, तो इटावा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल की जो है किस परत में होती है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये होती है आपके शुभ मंडल में। ठीक है, शुभ मंडल जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि अटल भूजल, ठीक है, अटल भूजल योजना हाल ही में जो है सुर्खियों में रही है, इसका जो है शुभारंभ कब किया गया था। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये किया गया था 25 दिसंबर 1919 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, ये अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि भारत और चीन को कौन सी जो है रेखा अलग करती है। तो भारत और चीन को जो है आप लोगों को मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि मैकमोहन रेखा जो है अलग करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है आपके प्रश्न थे, और जो है आपका क्लास जो है एक चलेगा सुबह में 5 AM पे। ठीक है, तो उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, वो रामबाण जो है प्रश्न को मैं लेकर आऊँगा सुबह में, तो आप लोग उसको ज़रूर देखकर ही परीक्षा हॉल में जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।